हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो वाइल्ड रैंकर के एपिसोड 3 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी एग्जाम हॉल से होती है जहाँ पर वो बड़ी लड़की कहती है, दिस टाइम देयर आर मेनी प्रॉमिसिंग एग्जामिन्स। जरा उस तरफ देखो, मर्सनरी रैंकिंग 753। ऑल डर्किस, वो रेड वुल्फ मर्सनरी कंपनी का लीडर है, ए टॉप नॉच रोकी आर्टिशियन मर्सनरी ग्रुप इवन बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स। और वहाँ पर आर्चर रैंकिंग 402, इडाई मार्कमैन। द मार्कमैन फैमिली इज ए रेनोवेड आर्चर लाइनेज और उसका फादर रैंक 2 की पीक पर है और उसका ओल्डर ब्रदर करंटली रैंक 7 पे है। इडाई को लेकर एक रूमर है, जब वो अपनी यंग एज पे था तब उसने एरोस की स्पीड को डबल डिजिट पे ले गया था। उसका फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बिसाइड देम देयर आर सेवरल अदर प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज। तभी वो छोटी लड़की उस बड़ी लड़की को रोक देती है और कहती है वो मर्चेंट रैंकर है ना, और वो नाइट रैंकर और सीमेन रैंकर और यहाँ पे गाइड रैंकर भी है। उस लड़की की बात सुनकर वो बड़ी लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कहती है वाओ, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी वो छोटी लड़की अपनी तारीफ सुनकर कहती है, अगर मैं उन लोगों को देखूं भी ना तब भी मैं बता सकती हूँ उन लोगों की रैंक्स क्या है, क्योंकि मैं रिकग्नाइजेशन ब्यूरो से हूँ। द एडवेंचर रैंकर टर्टल, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, हर कोई इसे आगे चल के पाना चाहता है। इट्स ऑल्सो एसेंशियल फॉर एंटायर स्पेशल ट्रेनिज लाइक दैट फॉरेस्ट। तभी सीन यहाँ से अचानक शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बाहर कोई बेल बजाता है, जो सुनते ही वो बड़ी लड़की भागते हुए जाती है और कहती है प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। तभी हम बाहर देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं हम और कोई नहीं बल्कि अपना लू आया होता है और अपना लू उस लड़की से कहता है मुझे यहाँ पर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है। तभी वो बड़ी लड़की कहते हैं यस दैट्स करेक्ट, द रैंकिंग्स आर ए सिस्टम जो हमारे रिकग्निशन ब्यूरो के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। रिकग्निशन ब्यूरो मेंबर्स डिस्पैच टू वेरियस लोकेशन एसेस द अचीवमेंट एंड एबिलिटीज फॉर रैंकर्स टू डिटरमाइन देयर रैंकिंग्स। जब तक रजिस्ट्रेशन ब्यूरो का मेंबर रहोगे तब तक रैंकिंग को किसी भी जगह से अपडेट किया जा सकता है, बट इंटिल रजिस्ट्रेशन कैन ओनली बी डन एट ईच रिकग्निशन ब्यूरो। वही अपना लोग कहता है मैं एडवेंचर रैंकिंग में अपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की कहती है वो ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, हमारी जो एग्जाम है वो अभी स्टार्ट होने ही वाला है, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जो सुनकर अपना लू कहता है यस। जो सुनकर वो बड़ी लड़की अपने लू के सामने एक फॉर्म को करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा अपने डिटेल्स को भर के और साथ में एग्जामिनेशन फी 3000 डेल। तभी ब्लू उस लड़के को पैसा देते हुए फॉर्म को फिल करने लगता है और हम अगले पल देखते वो फॉर्म वहाँ पे फिल हो गया होता है और वहाँ पे वही छोटी लड़की आ गई होती है और वो बड़ी लड़की अपने लू से कहती है प्लीज रूम में जाके वेट कीजिए, आपका एग्जामिनेशन नंबर है 53। तभी लू उस छोटी लड़की के साइड से गुजर जाती है, जो देखकर वो छोटी लड़की उस बड़ी लड़की से कहती है कुछ लोग ऐसे भी है जिसे रिकग्निशन ब्यूरो के बारे में पता नहीं है। जो सुनकर वो बड़ी लड़की कहती है हाँ लगता तो यही है, बहुत समय पहले मैंने शायद ही किसी को ऐसे एक्सप्लेन किया था। चलो कोई ना, ये सब तो होता रहेगा, चलो हमें चल के एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है। तभी हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर वो लड़की एग्जाम हॉल में आई होती है और उसके सामने एग्जामिन्स बैठे होते हैं, जहाँ पर वो लड़की कहती है हम अभी एडवेंचर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम को शुरू करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्जाम होंगे, पहला होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा प्रैक्टिकल एग्जाम और रही बात फाइनल एग्जाम की, वो शुरू होने से ही पहले आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप लोगों की पास और फेल को डिटरमाइन करती है आप लोगों की स्कोर। इवन इफ यू डोंट डू वेल इन वन यू कैन स्टिल पास, इफ यू डू वेल इन द अदर्स सो प्लीज डोंट गिव अप अंटिल द एंड। तो फिर ठीक है, रिटन एग्जाम को इमीडिएटली शुरू किया जाए और हम देखते हैं उस लड़की की बात खत्म होने के साथ ही वहाँ का जो एग्जाम होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी जो मनीमन कहता है ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी कुछ समय बाद वो लड़की कहती है टाइम अप टाइम अप, आप लोगों की रिटन एग्जाम खत्म हो गई और अगला जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 2 घंटे बाद विलेज के बाहर फॉरेस्ट में लिया जाएगा। हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे जब तक रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए, तो प्लीज तब तक के लिए इंतजार कीजिए। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, उन सारे एग्जामिन्स का आंसर पेपर लाई होती है चेक करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो बड़ी लड़की और वो छोटी लड़की उन सारे पेपर्स को चेक कर रही होती है। तभी वो छोटी लड़की एक आंसर पेपर को देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं उस आंसर पेपर का नंबर 53 होता है और ये पेपर अपना लू का होता है। जो देखकर वो लड़की मनीमन कहती है ये वही पर्सन है ना जिसकी आंखें काफी ज्यादा कोल्ड लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसा कोई डेड आए, क्या इसने सारे जवाब को गलत लिखा है? और हम देखते हैं अपना लू ने उन सारे जवाब को गलत लिखा होता है। जो देखने के बाद वो लड़की एक आहें भरती है। अभी हम 2 घंटे बाद विलेज के बाहर फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बड़ी लड़की कहती है प्रैक्टिकल एग्जाम का कंटेंट ये है कि आप लोगों को ट्रेजर को हंट करना होगा, आप लोगों को इस चार्ट पर दिए गए आइटम को ही ढूंढना होगा। यू कैन एम फॉर अ हाई स्कोर बाय रेफरिंग टू द पॉइंट्स ऑन द राइट। हाउएवर एग्जामिन्स के बीच में फाइट फॉरबिडेंस है, जिसने टारगेट को पहले टच करेगा वही ओनरशिप क्लेम कर सकता है। तभी ये बात सुनकर एक आदमी एक्साइटेड होते हुए कहता है मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेडिकल हर्ब्स के बारे में मेरा नॉलेज काफी ज्यादा बेहतर है। तभी एक और आदमी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है आप लोगों की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अब शुरू होती है। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर जितने भी एग्जामिन्स थे वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं मेडिकल हर्ब्स को ढूंढने के लिए। तभी उन सारे एग्जामिन्स को भागता हुआ देखकर
वो बड़ी लड़की कहती है फाइनली आई कैन रेस्ट अ बिट। वेल फिलहाल पता तो नहीं है इस टाइम यहाँ पर कितने लोग पास होंगे। जो सुनकर वो छोटी लड़की कहती है मे बी हाफ। जो सुनकर वो बड़ी लड़की कहती है इट्स इजियर टू टेल व्हेन दे मूव्स लाइक दिस, सिम्स लाइक इस बार ये लोग काफी ज्यादा स्किल्ड है। वैसे भाई यहाँ पे कोई तुम्हें मिला जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरे। जो सुनकर वो छोटी लड़की कहती है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी को देखकर लगता तो नहीं, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आके कहता है आई एम द फर्स्ट वन। तभी हम देखते वहाँ पे ओल्ड डर्किस आ जाता है और उसके हाथ में राइगिल और होता है जिसलिए उसको 120 पॉइंट मिला होता है। तभी वो लड़की ओल्ड डर्किस से कहते हैं यहाँ पर और भी टाइम बचा हुआ है, क्या तुम्हारा हो गया? जो सुनकर ओल्ड डर्किस कहता है हाँ, और वैसे भी मैं पास कर जाऊंगा है ना। जो सुनकर वो लड़की कहती है हाँ ये बात तो सच है, बट अगर तुम यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करते हो देन यू कैन गेट अ हाई रैंकिंग व्हेन यू रजिस्टर। जो सुनकर ओल्ड डर्किस कहता है कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरा मेन काम है मर्सनरी का, मुझे परवाह नहीं है एडवेंचर रैंकिंग में। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इडाई मार्कमैन दौड़ते हुए आता है और चिल्लाते हुए कहता है रुको रुको, मुझे लगा मैं फर्स्ट हूँ। तभी वो लड़की कहती है फोल्कबर्ड टेल फेदर 180 पॉइंट्स। उस लड़की की बात सुनकर इडाई मार्कमैन कहता है क्या ये इनफ है हाई रैंक के लिए? तभी साइड से ओल्ड डर्किस मार्कमैन को चिढ़ाते हुए कहता है सिर्फ एक बर्ड फेदर। तभी इडाई मार्कमैन ओल्ड डर्किस की बात सुनकर उसे कहता है आई वाज़न्ट ट्राइंग टू बी कॉकी बट a bird that flies silently at 500 km/h you wouldn't even be able to receive that with your eyes। तभी old डर्किस कहता है sorry for not recognition that in that case a clown would be suit you better wouldn't it। जो सुनकर इडेन मार्कमैन उसे कहता है क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो? जो सुनकर old डर्किस कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी साइड से वो बड़ी लड़की कहती है सच में रैंकर्स के पास काफी ज्यादा प्राइड होती है। जो सुनकर वो छोटी लड़की कहती है हाँ ये रैंकर की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज होती है। जो सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अपना लू आया होता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा वाइल्ड मॉन्स्टर होता है जो बेहोश होता है। तभी अपना लू उस बड़े से वाइल्ड मॉन्स्टर को उस लड़की के सामने रखता है और उससे कहता है मुझे नहीं पता इस रेड ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करते, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया हूँ, क्या मैं इसे सबमिट कर सकती हूँ? जो सुनकर वो बड़ी लड़की थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है हाँ लेकिन इस रेड गल ब्लडर का पॉइंट है 300। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है आसपास के जितने भी एग्जामिन्स थे वो सभी ये देखकर और सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या उसने इस वाइल्ड मॉन्स्टर को अकेले डिफीट किया है? तभी वो छोटी लड़की अपने लू से कहती है तुम्हें कैसे पता है इस मैजिकल बीस्ट के अंदर रेड गिजरी है, हालांकि तुम्हारा रिटर्न एग्जाम उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। जो सुनकर अपना लू कहता है दरअसल ये सारे मेरे गाँव के आसपास अपेयर होते थे तो इसलिए मैं इनमें से एक को जानता हूँ। तभी ये बात सुनकर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा जाता है, लेकिन साइड से कोई कहता है क्या तुमने देखा इस बंदे को फाइट करते हुए? जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है हाँ ये मेरे आंखों के सामने ही हो रहा था, मैंने इस चीज को नोटिस किया, विटनेस किया, बट आई कांट से व्हाट आई सॉ इट। ऐसा लगा जैसे कि उसने अपने शॉट को सिर्फ थोड़ी देर के लिए घुमाया, बट इन एन इंस्टेंट वो रेड गिजलरी वाइल्ड मॉन्स्टर नीचे गिर गया। तभी वो छोटी लड़की उस आदमी की बात सुनकर अपने लू को शक की निगाहों से देखती है। तभी यहाँ पे हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम अंडरग्राउंड ट्रेडिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बड़ी लड़की कहती है एवरीवन डू यू नो व्हाट एन एडवेंचर मस्ट बी वरी ऑफ। वो और कोई चीज नहीं बल्कि मैजिकल बीस्ट और इंसान है। एडवेंचरस की मिशन होती है नए लैंड्स को एक्सप्लोर करना। नेचुरली वो सब अनपॉपुलर टेरिटरीज में जाते हैं, जैसे कि कुछ समय थ्रेट काफी ज्यादा बड़ा होता है जैसे कि बैंडेट्स और पायरेट्स, इसलिए पावर इज द एसेंशियल टू ओवरकम दोस थ्रेट्स। बिफोर द फाइनल एग्जाम इज अ मॉक बैटल। सारे एग्जामिन्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे। दिस इज प्योरली टू असेस योर इंडिविजुअल स्किल्स, सो प्लीज डोंट बी टू नर्वस। तभी एडाई मार्कमैन उस लड़की की बात सुनकर कहता है ओ अब मैं समझा, अगर ये लोग स्टार्ट होने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देते तो लोग यहाँ पर चीट कर सकते थे, तो इसलिए इन लोगों ने फाइनल एग्जाम से पहले इसे छुपा कर रखा था। तभी हम देखते ओल्ड डर्किस के पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी आकर उसे कहता है यू फाइट मी, पिछले एग्जाम में तुमने एक रॉक को पिकअप किया था है ना? आई हैव हर्ड इट बिफोर। द मर्सनरी रैंकिंग इज जस्ट अ डैन ऑफ टंग हु ओनली हैव ब्लास्टर्स, इसलिए तुम्हारे जैसे एक 3rd क्लास की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें यहीं पर ही क्रश कर दूंगा। कहती वो हट्टा कट्टा आदमी ओल्ड डर्किस के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन हम अगले पल देखते ओल्ड डर्किस अपने स्वॉर्ड को लेकर ऊपर की ओर उठाता है, जिसकी वजह से हम देखते उस हट्टा कट्टा आदमी के मुंह पे लगता है, और हम अगले पल देखते वो जो हट्टा कट्टा आदमी होता है वो जमीन पे होता है। और ये पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम लू का फाइट देखेंगे, और अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।